मम्मैलिया, जिसे आप मैमेलियन भी कह सकते हो। मामा एलियन मत कह देना, समझे? मैमेलियन के चक्कर में मामा बुरा मान जाएगा। सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टर बताऊंगा। सबसे पहली बात, 4 पैरों वाले हैं और बाल पाए जाते हैं। दे आर हेयरी। शरीर पे बाल मैमेलियन कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट बात। क्वाड्रीपैड, क्वाड्रीपैड्स का मतलब समझते हो? 4 पैरों से चलने वाले, समझे? अभी तक बाईपैड के बारे में जिक्र किया था, ये क्वाड्रीपैड्स। कोई 2 से चलेगा, अब ये नहीं कि सारे ही 4 से चलेंगे। ठीक है। दूसरी बात, दे आर ग्लैंडुलर। ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पसीने की हो या किसी भी चीज की। हम कह सकते हैं स्किन इज ग्लैंडुलर। दैट इज सिबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड समझते हो? SEBACEOUS। ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड होती है। तेल शरीर पे आ जाता है, चेहरे पे। सुडोरी फेरस ग्लैंड। सुडोरी फेरस ग्लैंड, जिनसे पसीना निकलता है। स्वेट ग्लैंड। और भी बहुत सारी होगी। और ये हर वातावरण में रहने के लिए अडेप्टेड है। दे आर अडेप्टेड टू ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट। एस, हवा में रह लेते हैं। कौन रहता है हवा में? टेरोपस, यानी बैट, चमगादड़। दूसरे वाटर में भी रह लेते हैं ये। कौन रहता है पानी में? व्हेल। तीसरा, आर्बोरियल, पेड़ पे रहने वाले। मंकी, जिसे मकाका कहते हैं। जमीन पे भी रहते हैं, आप लोग रहते हो। कैनिस रहता है, कैनिस डॉग को कहते हैं। फैलिस रहती है, बिल्ली को कहते हैं। चौथी सर खास बात क्या है क्या है? कि दे हैव मेल ग्लैंड। दे हैव मिल्क ग्लैंड, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इन ग्लैंड्स को मैमरी ग्लैंड कहते हैं।
इसीलिए ये मैमेलियन है। फॉर नरिशिंग देयर यंग वन। अपने बच्चों को दूध जरूर पिलाएंगे। और कैसे पहचाने? इनके पिन्ना होते हैं, यानी कान पकड़ के उठक बैठक लगा सकते हैं। एक्सटर्नल ईयर इन्हीं में है और किसी में नहीं होते। दे हैव एक्सटर्नल ईयर, यानी पिन्ना। वार्म ब्लडेड होते हैं। दे आर होम्योथर्म, HOMOIO थर्म, यानी वार्म ब्लडेड। ये सारे शब्द से आप परिचित हैं, जितने भी मैं लिख रहा हूं। इनके सारे दांत एक समान नहीं होते, तो दे आर हेटेरोडोंट, अलग अलग तरह के दांत। डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ टीथ इन जॉ। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। यही एक तरीका है सांस लेने का। और ये इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, समझे? 4 चैम्बर्ड हार्ट। जो आरबीसी होती है, दोनों तरफ आरबीसी में गड्ढा होता है। आरबीसी आर बाई कनकेव, ताकि उसमें ज्यादा हीमोग्लोबिन रह सके, और उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन किसी किसी में न्यूक्लिएटेड भी है, तो मैं एक्सेप्ट लिख दे रहा हूं। ये नीट का हो जाएगा क्वेश्चन। एक्सेप्ट कैमल एंड लामास। इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग है। दैट इज हम कह सकते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझे? बच्चे देते हैं वीवी पेरस, एक्सेप्शन अलग है। कंगैरू की बात करें तो वीवी पेरस का मतलब होता है गिव बर्थ, प्लेटिपस वगैरह में अलग चीज है, टू यंग वंस।
एक्सेप्ट बतख चोंचा जो होता है, डकविल प्लेटिपस, ये अंडे देता है। इसमें कुछ खास अलग से करेक्टर्स और हैं, अदर इंपॉर्टेंट करेक्टर्स। जो इनकी किडनी है वेल डेवलप है, तो आर मेटानेफ्रिक। ये यूरिया निकालते हैं यूरिन में, तो दे आर यूरियोटैलिक। जो अमोनिया निकाले उन्हें अमोनोटैलिक। और ग्लैंड्स, ये भी खास बात थी, दे आर ग्लैंड्यूलर। द ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड इनटू दूसरी ग्लैंड्स में, लाइक जैसे कान का मैल है, तो ग्लैंड ही मॉडिफाइड हो जाएगी सेरुमिनस ग्लैंड में, वहां से ईयर वैक्स निकलेगा, कान का मैल। समझे? जैसे मीवोनियन ग्लैंड, फॉलिकल ऑफ आईलेसिस, आंख के जो बाल होते हैं ना वहां, फॉलिकल ऑफ आईलेसिस। जैसे मैमरी ग्लैंड्स हैं, ये तो आप जानते हो बच्चों को मिल्क पिलाने के लिए। अभी चिड़ियाओं का मोनोकंडाइलिक स्कल पड़ा था, इनका स्कल इज डाइकोंडाइलिक। अगर आप गर्दन के पीछे हाथ रखो तो गड्ढा सा नजर आएगा, उसके इधर उधर कंडाइल नजर आएंगे, फील होंगे दोनों तरफ टाइट टाइट से। और जो इसकी पूरी सीलोम है, अंदर की जो कैविटी है, वो दो हिस्सों में बट जाती है, सीलोम या नहीं बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू आगे वाली एंटीरियर thoracic cavity, cavity and posterior abdominal cavity। बाह्य मस्कुलर, डायाफ्राम। आप कहोगे ये क्या चीज हुई? इसकी वजह से क्या होगा? विच इंक्रीज द एफिशिएंसी
ऑफ रेस्पिरेशन, सांस लेने में। कैसे, बता रहा हूं। जरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखिए। मैंने माना ये कोई एक इंसान का बॉडी बनाया। ठीक है, तो ये जो मिडिल वाला हिस्सा है, ये हिस्सा, यहां डायफ्राम होता है। ऊपर वाले हिस्से को थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जिसमें लंग्स रहते हैं, हार्ट रहता है। नीचे वाले हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इनको दो हिस्सों में कौन बांट रहा है? ये डायफ्राम। ठीक है, तो ये होगा। अब जैसे ये बेल्ट वाला हिस्सा था, इसके नीचे का हिस्सा पूरा यूरिक रीजन है, ऊपर का सेफेलिक रीजन। वो यहाँ मैं जिक्र नहीं कर रहा, वो हम पहले ही कर चुके। एक और खास बात है इनमें, जो इनका मिडिल ईयर होता है, हैज 3 ईयर ऑसिकल्स, हड्डियों जैसे। कान में 3 हड्डियां होती है। सर 1 सेकंड ऊपर कर दो। नो, बीच में मत बोला करो। पहला मैलियस, हैमर शेप होती है ये। दूसरी कान की हड्डी इनकस, इसका आकार एनविल शेप होता है। हैमर जानते हो ना, हथौड़ा। और जो एनविल होता है, जो मोची के पास एक ट्रायंगल सा बना हुआ, 3 हिस्सों में बना हुआ, वो जूते सही करने का होता है ना, वो एनविल होता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, एक तरफ कुछ और, एक तरफ ऐसा करके एनविल। और जो तीसरी है स्टेप्स या स्टेपीज, इसका जो शेप है स्ट्रप से। ये स्टेपीज जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। अब इनको याद कैसे रखें, इनकी शेप को? बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला बता रहा हूं, मिस अपॉन हैज। मिस मतलब, एम मतलब मैलियस, आई मतलब इनकस, एस मतलब स्टेपिस, और हैज में एच मतलब हैमर, ए मतलब एनविल, स्ट्रप, एस मतलब। तो ये इनके बारे में बात हुई। अब इनके इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं क्लास मैमेलिया के। तो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ क्लास मैमेलिया, और वो 3 है। पहला प्रोटोथीरिया कहलाता है। ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो ग्रुप है वो मेटाथीरिया कहलाता है। और जो तीसरा ग्रुप है वो यूथीरिया कहलाता है। इन 3 ग्रुप में बांट के हम पूरा स्टडी करते हैं। जो प्रोटोथीरिया है वो प्रिमिटिव मैमल्स हैं, हैविंग
some reptilian character, सांपों जैसे कैरेक्टर, क्रोकोडाइल जैसे कैरेक्टर। क्या कैरेक्टर? एब्सेंस ऑफ पिन्ना, थीको डोंट टीथ, क्लोएका प्रेजेंट। बट फिर भी इन्हें मैमल क्यों कहते हैं? रिजेंबल्स मैमल, इन हैविंग, क्या खास चीज है? हेयर्स, बाल पाए जाएंगे। कहां पे? पूरी बॉडी। मैमरी ग्लैंड होंगी, और डायफ्राम होगा। इसलिए अधिकतर ये जो पाए जाते हैं, फाउंड इन ऑस्ट्रेलियन रीजन। एग्जाम्पल है डक बिल्ड, बतख जैसी चोंच, डक मतलब बतख, बतख जैसी चोंच वाला प्लेटिपस। और क्या है? स्पाइनी एंटीटर, चींटी खाने वाला, जिसके शरीर पे कांटे होते हैं। इनको प्रोटोथीरियंस में पढ़ा जाता है, समझे? तो मैमेलिया क्लास को बांट दिया गया प्रोटोथीरिया में भी और थीरिया में भी। प्रोटोथीरिया, इन्हें प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल कहते हैं। प्लेटिपस को ऑर्निथोरैंकस भी कहते हैं। इसका नाम है ऑर्नी, ORNITHO, RHYNCUS। तो ये एग लेइंग है, ठीक है। मैं यहां ये वाली बात इनमें नोट कर दे रहा हूं। दे आर egg laying mammals। अब आता है आपका मेटाथीरिया। मेटाथीरिया थोड़ा सा इससे डेवलप हो जाएगा। कैंगरू ध्यान में ले आना, एग की बजाय देगा तो बच्चा, लेकिन वो वेल डेवलप बच्चा नहीं होगा, ठीक है। बच्चा देने के बाद कैंगरू को समझ में आएगा कि अरे अभी तो ये डेवलप ही पूरा नहीं हुआ, हमने तो इसे शरीर में से निकाल दिया। तो ये पाउच्ड मैमल होते हैं, इनके एब्डोमेन पे थोरेसिक तक रीजन तक एक पाउच बना होता है, थैली होती है पेट पे। वो बच्चा उसमें थैली में घुस जाएगा तुरंत, पाउच मैमल होने की वजह से, समझे? और तब तक रहेगा जब तक पूरा डेवलप ना हो जाए।
उस पाउच का दूसरा नाम मार्सुपियम है, इसलिए इनको मार्सुपियल्स भी कहा गया है, मेटाथेरियंस को। ठीक है, अब इन मेटाथेरियन का जिक्र करते हैं। तो बच्चों, they are pouched mammals. Having marsupium, जिसको पाउच कहते हैं, so called as marsupials. समझे? इनके जो यंग वन होते हैं वो इम्परफेक्ट होते हैं। समझे? जो मेटाथेरियन में है, यंग वंस आर बोर्न इन इमेच्योर स्टेट। यंग वंस आर बोर्न इन immature state, पूरा डेवलप नहीं है। इन्हें कभी कभी ओवो वीवी पेरस भी कह देते हैं। तो इमेच्योर स्टेट में है, इसीलिए वो पाउच में ही रहते हैं। ठीक है, एंड आर केप्ट इन एन एब्डोमिनल पाउच, आर केप्ट इन एन एब्डोमिनल पाउच, दैट इज मार्सुपियम। कैंगरू के बारे में बचपन से ही आप ये सुनते आ रहे हो, और मेमोरी ग्लैंड भी उसी में खुलती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स आर imperfectly develop and opens in marsupium. Example, macropus, जिसे कैंगरू कहते हैं। कंगारू कंगारू मत बोलना, वो शब्द सही नहीं है, कैंगरू। और तब तक उसे नरिश करते हैं जब तक कि पूर्ण रूप से वो डेवलप ना हो जाए। ठीक है। तीसरा, यूथीरिया, हाफ आउट। इसमें बच्चा प्लेसेंटा के द्वारा मां से जुड़ा रहता है, जिसको नाल काटना कहते हैं पैदा होने पे। तो इन्हें प्लेसेंटल कहते हैं। दे आर प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, इनके बारे में तो ज्यादा क्या कहना, ट्रूली प्लेसेंटल मैमल्स हैं। यंग वंस आर फुल्ली फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। young ones are fully formed
at the time of delivery। एग्जाम्पल की बात करता हूं, टेरोपस, मैक्रोपस था कैंगरू, टेरोपस है फ्लाइंग फॉक्स, उड़ने वाली लोमड़ी। क्या कहते हैं उसे? दैट इज बैट, चमगादड़ को कहते हैं। और क्या है? कैमेलस, कौन हो गया? कैमल। रेक्टस, जाहिर सी बात है रेट ही होगा ये तो। कुछ नाम ऐसे हैं जो आसानी से याद होता है। एलिफस, ये भी आप ये आसानी से याद कर लोगे, कौन है? एलिफेंट। ठीक है। मकाका, मंकी। कुछ नाम ऐसे आसानी से याद नहीं होते। कैनिस, कुत्ता। पेलिस, कैट। बिल्ली। अच्छा, घोड़े को क्या कहेंगे? इक्वस। ठीक है, घोड़े को कहेंगे इक्वस, EQWS, हॉर्स। डेलीफिनस, कौन होगा? डेलीफिनस। डॉल्फिन। ठीक है। बैलिनॉप्टेरा, PALAENO, टेरा। ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल। ठीक है। और क्या बच्चा जी? पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर। पैंथेरा लियो, लायन। बहुत सारे नाम हो गए, बहुत हैं, और ज्यादा का क्या करोगे? तो बच्चों, ये कहानी थी इन सारे के सारे मैमल्स की।